क्वेश्चन दिया है कि ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस वस्तु के लिए 360 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था। ठीक है ना। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश माध्यम वाले, वो इंग्लिश में पढ़ लें। ठीक है ना। तो देखो अब हमें क्या करना है कि ए बेच रहा है किसको, बी को, अब बी बेच रहा है किसको, सी को। तो भाई ए ने 20% लाभ लिया और बी ने 20% लाभ लिया और सी ने खरीद लिया कितने का, 360 रुपये का। ठीक है। अब देखो बी के जो कॉस्ट प्राइस पड़ा, अब हम उसको निकाल लेंगे। भाई सी का कॉस्ट प्राइस 360 रुपये पड़ा, लेकिन बी ने इसको बेचा था, अब कितने लाभ पर बेचा था, तो ये हो गया एक तरीके से विक्रय मूल्य। अब बी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। बी का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 360 गुना 100/100 प्लस लाभ। ये हो जाएगा किसका, बी का क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 100 + 20। अब ये बी ने खरीद लिया, अब बी तक हम पहुंच गए। अब जो बी का जो क्रय मूल्य था वो ए के लिए विक्रय मूल्य था। ठीक है ना। तो ए का क्रय मूल्य निकाल लो, तो वो कैसे निकालेंगे, भाई ए ने भी 100% लाभ, सॉरी 20% लाभ लेके बेचा था, तो 100/100 प्लस लाभ। ठीक है। ये मैं आगे थोड़ा हल कर देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा ये हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है। 360 गुना 100/120, तो अब ये क्या आ जाएगा, ए ने जितने में खरीदा था वो आ जाएगा। ठीक है। क्रय मूल्य आ जाएगा, मतलब ए का 100/120। ठीक, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 12 × 36 और 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, दाम 250, यानी 250 रुपये में, यानी 250 रुपये में ए ने वो खरीदा था। अब देखो ये हम ऐसा क्यों करते हैं, देखो मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जो पुराने हैं जो जानते हैं वो छोड़ दें, ठीक है, वीडियो को। बाकी जो नए बच्चे हैं वो ढंग से सीख लें कि ऐसा हम क्यों करते हैं। देखो मान लेते हैं कि ए ने कोई वस्तु x रुपये में खरीदी, ये ए है और ये बी है। ठीक है। ए ने कोई वस्तु x रुपये में खरीदी, अब 20% का लाभ लेके उसने बी को बेच दी। भाई बेच दी बी को, तो अब कितने की बेचेगा वो, भाई x गुना 100 + 20/100। ठीक है। कर दिया कैलकुलेट, तो ये कितना आ गया, 120x/100। तो ये देखो ए के लिए तो क्या है, सेलिंग प्राइस है, बी के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब तुम इस x को भूल जाओ। मान लो ए ने बी को 20% लाभ पर कोई वस्तु बेची, कितने रुपए की, 120x/100 की। तो ए का क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, तो मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे ए का क्रय मूल्य, भाई जो इसका विक्रय मूल्य है 120x और बी का क्या है, क्रय मूल्य 120x/100 गुना 100/100 प्लस लाभ, यानी 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये 20। ठीक है। तो ये कितना होगा, 100 + 20 120 हो गया ना। इससे ये काट दो और इससे ये काट दो, बराबर क्या आ गया, x, यानी ए का कितना आ गया आपका कॉस्ट प्राइस x रुपये। तो देखो यही तो किया है भाई, जो सी का था जो क्रय मूल्य था, ठीक है ना, उससे क्या किस पे पहुंचे, बी के क्रय मूल्य पे। तो कैसे किया हमने, 100/100 प्लस लाभ। यहाँ भी तो मैं यही कर रहा हूँ, 100 प्लस लाभ। ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे अच्छे से। ठीक, देखो स्पैम आते रहते हैं, स्पैम कॉल हर वक्त कम से 20 कॉल आते हैं दिन में। ठीक है बच्चों। हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।